कैसे हैं आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं वो होते क्या हैं। जो मॉडल्स हैं वो एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है और उनका प्रयोग वाक्य के मूड के अनुसार किया जाता है। अब अलग अलग जो सेंटेंस है उनके अलग अलग क्या होते हैं, मूड होते हैं। यानी कि जो मॉडल है उसका यूज उस वाक्य के मूड के अनुसार किया जाता है। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये क्या है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब देखो ये जो मॉडल्स होते हैं उस मॉडल्स में उस सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन उस मॉडल का जो यूज होता है वो उस सेंटेंस के मूड के अनुसार किया जाता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसमें हमें उसका जो मूड है वो एक सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। वैसा ही एक सेंटेंस है, उस सब्जेक्ट का जो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, लेकिन उन दोनों का जो मूड है मान लो एबिलिटी का है। अब हमें दोनों में क्या करना है, कैन का यूज करना है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, जब हमने टेंस सीखे थे तब हमने क्या किया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम अलग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम अलग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, लेकिन मॉडल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मॉडल्स होते हैं, जब मॉडल्स के बाद में नॉट का यूज किया जाता है तब वो जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर मॉडल से होती है तो वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं उन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि हमने जो देखो जैसे सेंटेंस है ही कैन लिफ्ट 10 किलो वेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैन, तो हमने यहाँ पर कौन सा मॉडल का यूज किया है, कैन का, लेकिन यहाँ पर क्या लिफ्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे एक मॉडल है ऑट के पीछे टू का यूज किया जाता है, लेकिन अधिकांश जो सेंटेंस होते हैं मॉडल्स में उनमें मॉडल्स के बाद में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में यूज ऑफ कैन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन, इसका अर्थ क्या होता है। कैन का जो अर्थ है वो सकता है के अर्थ में किया जाता है। यूज ऑफ कैन यानी कि जो कैन का प्रयोग होता है वो सकता है के अर्थ में किया जाता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो मॉडल है वो कौन से टेंस के लिए है, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कैन का जो यूज है वो और किन किन के साथ में किया जाता है। जैसे देखो वर्तमान की योग्यता, योग्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबिलिटी, एवं क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं, कैपेसिटी को लिखने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है अगर उसमें वर्तमान में एक प्रेजेंट में अगर कोई उसकी एबिलिटी है या फिर उसकी कोई कैपेसिटी है तो उसे लिखने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब हम इस जो रूल है इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो पहला सेंटेंस है ही कैन लिफ्ट 10 किलो वेट, यानी कि एक व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, 10 किलो वजन उठा सकता है, वह 10 किलो वजन उठा सकता है। पीछे क्या आ रहा है, सकता है। हमने भी यहाँ क्या पढ़ा था कि कैन का जो यूज होता है वो सकता है के अर्थ में किया जाता है, वह 10 किलो वजन उठा सकता है। अब हर कोई उठा सकता है क्या 10 किलो वजन, नहीं उठा सकता, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की क्षमता है, यानी कि उसमें क्या है, कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, 10 किलो वजन उठा सकता है। तो फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल था ही कैन लिफ्ट 10 किलो वेट, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, 10 किलो वजन उठा सकता है। और उसकी कैपेसिटी को लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। वैसे ही देखो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है माई ब्रदर कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, मेरा जो भाई है वो 5 भाषाएं बोल सकता है। हर कोई बोल सकता है 5 भाषाएं, नहीं बोल सकता, तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, 5 भाषाएं बोल सकता है। और एबिलिटी को लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है शी कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, यानी कि वह दोनों हाथों से लिख सकती है। अब दोनों हाथों से लिखना हर कोई लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता, तो दोनों हाथों से लिखने की उसकी
और कैपेसिटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। सीता कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। जो सीता है वो बहुत तेजी से इंग्लिश बोल सकती है। तो ये सीता की क्या है, एबिलिटी है। हर कोई तो नहीं बोल सकता, ये उसकी क्या है, एबिलिटी है। और जहां अगर कोई भी व्यक्ति की अगर वर्तमान की एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाया जाता है, वहां पर कैन का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक आज्ञा लेने और देने दोनों के लिए कैन का यूज किया जाता है। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो वो उसको क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो इनफॉर्मल परमिशन यानी कि अनौपचारिक आज्ञा लेने और देने दोनों के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो यानी कि ये वो उससे क्या मांग रहा है, वो उससे क्या मांग रहा है, पेन लेने के लिए आज्ञा मांग रहा है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंस में हम औपचारिक अनुमति लेते हैं या फिर औपचारिक अनुमति देते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। अगला है जनरल पॉसिबिलिटी यानी कि सामान्य संभावना वाले वाक्यों के लिए। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो सामान्य होती है, कि सामान्य संभावना एक होती है, बहुत ज्यादा संभावना होती है, एक कम संभावना होती है, एक होती है सामान्य संभावना। तो जो सामान्य संभावना वाले जो वाक्य होते हैं, उन सामान्य संभावना वाले वाक्यों के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। जैसे है एनीबडी कैन मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। ये क्या है, एक सामान्य संभावना। हर कोई भगवान तो नहीं हो सकता कि उससे कभी कोई गलती ना हो। तो ये क्या है, एक सामान्य संभावना है कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। वैसे ही अगला एग्जांपल है टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि जो टीवी है उसे हम हर मध्यम वर्गीय परिवार में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हर कोई मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसमें क्या होती है, टीवी होती है। तो ये क्या है, सामान्य संभावना है। यानी कि सामान्य संभावना वाले जो वाक्य हैं उनको लिखने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कुड। अब देखो, हमने कैन का यूज तो पढ़ लिया कि कैन का यूज कहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कुड, यानी कि जो कुड होता है, कुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। अब है भूतकाल की योग्यता यानी कि एबिलिटी या क्षमता, कैपेसिटी को लिखने के लिए कुड का यूज किया जाता है। हमने जब कैन पढ़ा था तो हम कैन में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी को लिख रहे थे। अब हमें भूतकाल की लिखनी है, यानी कि मैं पहले ये काम ऐसा करता था। तो यानी कि जब भूतकाल की होगी कोई एबिलिटी और कैपेसिटी, तो उसे लिखने के लिए कुड का यूज किया जाता है। जैसे देखो, आई कुड लिफ्ट 100 किलो वेट व्हेन आई वाज यंग, मैं 100 किलो वजन उठा सकता था जब मैं युवा था। यानी कि अभी तो वो ये काम क्या है, कर नहीं सकता। कब कर सकता था, पहले। यानी कि ये कि पहले क्या हो जाएगा, भूतकाल। यानी कि किसी भी व्यक्ति की भूतकाल की एबिलिटी और कैपेसिटी को लिखने के लिए कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वो बहुत तेज दौड़ सकता था। तो अभी तो क्या है, वो नहीं दौड़ सकता। कब दौड़ सकता था, पहले। पहले यानी कि वो क्या हो जाएगा, भूतकाल। यानी कि जब वो क्या था, बच्चा था, तो वो क्या कर सकता था, बहुत तेज दौड़ सकता। तो ये उसकी क्या है, पास्ट की क्या है, उसकी कैपेसिटी है। अब देखो, अब है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना करने के लिए। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, प्लीज, कृपया क्या तुम मेरी सहायता करोगे। यानी कि वो उससे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हमारी हेल्प करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी से कोई हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। अगला है प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन। हमें वर्तमान की या फिर फ्यूचर के लिए कोई परमिशन लेनी, कोई अनुमति लेनी है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। वो या तो प्रेजेंट की हो सकती है या फिर वो किसकी हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है। तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की परमिशन लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है।
कुड आई यूज इट नाउ। अब देखो यहाँ पर पीछे एक वर्ड लिख रखा है नाउ, तो ये जो नाउ होता है वो किसका है? प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें इस नाउ वर्ड का यूज किया जाता है। वैसे अगला सेंटेंस है कुड आई यूज इट टुमारो। टुमारो क्या है? फ्यूचर टेंस का जो वर्ड होता है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की कोई परमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके लिए कुड का यूज किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।